नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत। तो देखते हैं हम प्रतिशत। देखो, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, है ना। देखो बेटा, प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है? 100। क्या होता है? 100। ठीक है। तो हम देखो, जैसे कि 50% को भिन्न में बदलना है, तो प्रतिशत नंबर क्या बताया आपको? 100 बताया ना। तो ये क्या हो जाएगा? 50/100 हो जाएगा, क्योंकि पीछे प्रतिशत लगा हुआ है। तो इसको हम काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि भिन्न में क्या हुई बेटा? ये 1/2 हो गई। ठीक है सर। फिर देखो इसमें क्या रहा है सर, इधर ये 12 से 1/2, तो 12 दूना 24, 24 ने 25, 25/2। अब प्रतिशत है तो नीचे क्या आ जाएगा सर? गुणा। ठीक है। तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी कि क्या है सर? 1/8 इसका मान आया। ठीक है। यानी कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे बेटा हम? प्रतिशत मतलब क्या होता है? 100। तो नीचे 100 रख देंगे, तो उनको काटा मिला कर दो बेटा, तो उत्तर अपने आ जाएंगे। ठीक है सर, समझ लिया आपने। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सर, अब क्या है हमारा दूसरा ये। देखो सर, 247 का 10%, का मतलब क्या होता है? गुणा। क्या होता है? गुणा। इनटू। ठीक है। तो ऐसे नहीं, ऐसे उसको ऐसे लिखो, 247 का यानी कि गुणा 10%, मतलब क्या होता है सर? 100 होता है। तो हम नीचे क्या लिख देंगे सर? 100 लिख देंगे। 1 0 से 1 0 कट, तो ये कितना क्या हुआ सर? 247 इंटू 1, 247/10 हो गया। नीचे 1 0 तो सर पॉइंट का लग जाएगा, बीचों भी लग जाएगा, तो 24.7 इसका उत्तर है। समझ में आया? फिर देखो सर अगला देखो, 534 का 20%, तो 534 ये हो गए, है ना। का मतलब क्या आता है? इनटू। ये इनटू 20 का 20% मतलब क्या होता है? 100। तो बट्टे में 100 हो गए सर। 1 0 में 1 0 कट। अब इसको आप क्या करोगे सर? गुणा कर लो, फिर पॉइंट लगा देना, है ना। तो 534 इंटू 2 करो, कितने हुए सर? 534 इंटू 2, ये 534 इंटू 2, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। ठीक है। सर 10 6 8, ठीक है, बटा 10 है सर। नीचे 1 0 है ना, तो पॉइंट का लगेगा, यहाँ पर लगेगा। ठीक है। तो 106.8। ठीक है। फिर देखो सर 1573 का 3%, तो 1573, 30%, सॉरी ना, का मतलब इंटू ये 30/100, 1 0 से 1 0 कट। अब 1573 गुणा 3 से कर लीजिए, 1573 तो गुणा 3 से, 3 3 9, 7 21, 2 5 15 और 2 17, और उसको 1 3 एकम 3 और 4, कितने हैं सर? 47 19/10। नीचे 1 0 तो सर कहाँ लगेगा? पॉइंट यहाँ लगेगा, पीछे से एक संख्या को छोड़ के, 47.9, ये आंसर है सर। इसको ऐसे हल करेंगे आप। नीचे अगर 2 0 होते सर, 47 19, नीचे 2 0 होते तो पीछे से दो संख्या गिन लो, 1 2, यानी पॉइंट बी बीच में लगेगा, यानी कि 47.19। ठीक है सर, पर आपने नहीं है, बता रहा हूँ तो केवल आपको केवल। ठीक है सर, समझ में आया? तो इसको ऐसा आप हल करोगे। ठीक है सर, आगे देखिए सर अगला, स्क्रीनशॉट ले लो इसको फटाफट। चलो देखो सर, ये सारणी आपको याद करनी है ना। इस सारणी के माध्यम से आपके बहुत सवाल सरल तरीके से हल हो जाएंगे। देखो 100% का मतलब क्या होता है? एक। क्या होता है? एक। कुछ नहीं सर, 100% लिखा हुआ है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 होता है, बटा 100 गया, और 100 से 100 कट से कितने आएंगे? एक। ठीक है, 2 0 2 0 कट गया तो एक बचा ना, तो सर एक आंसर। 50% मतलब क्या होता है? 1/2, ये सर 50/100, 1 0 1 0 कट, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ने के 1/2 हो गए। तो ये सारणी ऐसे कैसे बनी गई है बेटा? जी चलो, 25% मतलब 1/4 होता है, 12.5% मतलब 1/8 होता है, 6.25% का मतलब 1/16 होता है, 16 से 2/3% का मतलब 16.66 या 6 होता है मान। ठीक है। 33 से 1/3% का मान क्या होता है सर? 1/3 होता है। 66 से 2/3% मान क्या होता है सर? 2/3 होता है। 11 से 1/9% का मान क्या होता है सर? 1/9 होता है। 9 से 1/11% मान क्या होता है? 1/11 होता है। ये आपको नॉर्मल इस सारणी के माध्यम से बहुत सारे सवाल आपके हल हो जाएंगे सरल तरीके से, है ना। 14 से 2/7% मान क्या होता है? 1/7 होता है। और आपको मान निकालना तो भी नहीं आता है, याद नहीं होता, कभी ऐसी संख्या याद नहीं हो तो कैसे नहीं करोगे? 14 से 2/7%, तो 7 इंटू 14 कितने हुए सर? 14 7 98, 98 और में 2 जोड़े तो कितने हुए? 100। तो 100/7, है ना, प्रतिशत लगा हुआ है ना। तो नीचे क्या आ जाएगा? 100। 100 से 100 कट, बच्चा क्या सर? 1/7।
ऐसे मान आप निकाल सकते हो। ये तो क्या नॉर्मल आपके भी जल्दी से हो जाए इसलिए, है ना। तो ऐसे मान आप खुद निकाल सकते हो, है ना, सारणी याद नहीं हो तो भी। ठीक है, आगे देखिए सर। देखो सर, 256 का 16 से 2/3%। अपन इसको मैंने कहा था आपको अभी, ये डायरेक्ट इसका मान क्या होता है 16 से 2/3% का 1/6 इसका मान होता है। 1/6 इसका मान होता है ना। 1/6 इसका मान होता है। तो कुछ नहीं सर, 256 का मतलब इंटू और इसका 1/6 हो जाएगा। 1/6 क्यों, इसका मान क्या है 1/6 है इसलिए, है ना। तो ये सर 6 का भाग इसमें दे दो, कितनी बार जाएगा देख लो, इधर देखिए। 6 चौक 24, है ना। कितने बचे 16, 6 दूनी 12, 4 बच्चे। फिर पॉइंट, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 0, 6 चक 36, 42.6 आएंगे। कितने आएंगे सर 42.6 आएंगे। फिर देखो सर दूसरा वाला, 1926 का 11 से 9%। 11 से 9% का मान क्या होता है सर 1/9 होता है, 1/9 हो गया। ठीक है सर। तो 1926 का मतलब इंटू 1/9 भाग देखिए। देखो सर 1926 के अंदर 9 दूनी 18, 9 एकम 9, कितने बच्चे 3, ये 6, 9 चौक 36, कितने ऐसे 214 आंसर है। ठीक है, तो ये से आप हल कर लोगे। कुछ नहीं सर, ये भी अगर आपको ये मान का मान भी याद नहीं हो, तुमने बताया आपको नीचे 100 रख के आप कटा कर लेना। ठीक है, तो ये ऐसे कर लेना, आप डायरेक्ट उत्तर आ जाएंगे आपके। ठीक है सर, चलो सर आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखो सर, एक प्रश्न देखो सर, जैसे कि प्रश्न आता है आपका, किस संख्या का 30% 600 है। ठीक है, किस संख्या का 30% 600 है। संख्या माने कि क्या होगी सर x का मतलब क्या है इंटू 30%, यानी कि 30/100 हो गए। क्या है सर 100 है, तो बराबर 600 है ना। तो 600 है सर, तो इसको हल कर लो बस समीकरण को, कोई दिक्कत नहीं है। 1 0 से 1 0 कट, 3 इंटू करेंगे तो कितना 3x बटा 10 बराबर 600। कुछ नहीं सर, माने के नीचे 1 है, क्या होगा सर वज्र गुणन। क्या हो रहा था सर वज्र गुणन। ये इधर से इधर 600 इंटू 10 करेंगे 6000 रुपये, है ना। 3x 3 इंटू x करेंगे 3x, है ना, बराबर 6000। ये सर x के साथ में है सर, ये गुणे में। ठीक है, इधर जाएगा किस में हो जाएगा भाग में। तो भाग में जो सर क्या होगा 6000 बटा 3, 3 एकम 3 और ये 2 बरा गया सर। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे सर 2000। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है सर, तो उत्तर कितने आए अपने 2000। ठीक है सर, लेकिन 2000 का 30% क्या है 600 है। कर लोगे इस बार, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका, ले लो सुनील जी स्क्रीनशॉट। ठीक, चलो अगला करते हैं सर। देखो हमारा एक प्रश्न है सर, प्रश्न क्या है देखो, किसी कक्षा में 64% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 108 है, तो बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखो सर 64% विद्यार्थी सर क्या हुए उत्तीर्ण, क्या हुए सर उत्तीर्ण हुए। 64% उत्तीर्ण हुए, तो सर अनुत्तीर्ण कितने हुए बताइए सर। देखो एक बार फिर से प्रश्न देख लो, किसी कक्षा में 64% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 108 है, तो बताओ कक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी थे सर। ठीक है, देखो ये कह रहा है कि 64% विद्यार्थी क्या हुए उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण कितना है सर 64% है। तो सर अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा 64 में से घटा लो ना, 100 में से घटा लो 64। ठीक है, तो अनुत्तीर्ण कितने होगा सर 36%। 36% अनुत्तीर्ण है सर। और ये देखो सर, इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन इसके अंदर बैठ रही है। विद्यार्थियों की संख्या 108 है, कौन से विद्यार्थियों की अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की। तो ये 36 इसके बराबर हो गया ना, हो गया 36 किसके बराबर हो गया सर 108 के बराबर हो गया सर। क्या हो गया 108 के बराबर हो गया। तो लिख दो सर 108 बटे हुए 36। अब देखो सर टोटल विद्यार्थी कितने थे सर, कुल विद्यार्थी
100%, है ना। तो कुल विद्यार्थी माने के 100%, जिसमें से 64% उत्तीर्ण हुए और 36 फेल हुए। तो इसमें क्या पूछ रहा है, कुल पूछ रहा है ना सर। तो कुल जो पूछे, जो में से इधर गुणा करना है, पूछे जिसका। तो क्या पूछ रहे हैं सर वो, कुल विद्यार्थी कितने अपने 100%, तो 100 को गुणा कर लो इधर से। 36 एकम 36 और 36 दिया 108 और 100 इंटू 3 करेंगे तो सर कितने हुए 300। कर लोगे ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये सर पूछता वो कि उत्तीर्ण विद्यार्थी कितनी है, तो इक्वेशन कौन सी बैठ रही है 108 बटे हुए 36, जो सेम लिख दो। पूछ के रहे हैं 64 का पूछ रहे हैं, उत्तीर्ण विद्यार्थी कितनी है, वो 64% है ना, तो 64 से गुणा कर लो, क्योंकि उत्तीर्ण पूछ रहा है वो। उसने कुल पूछा तो हमने 100 से गुणा किया, क्योंकि कुल 100 है यहाँ पे। उत्तीर्ण पूछा तो 64 से गुणा किया, तो 36 कम 36 और 36 दिया 108 और 64 इंटू 3 करेंगे तो कितने आएंगे 64 इंटू 3 कर लो, 4 दिए 12, उसको 1 6 18 1 19, कितने हैं सर 192, यानी कि ये तो उत्तीर्ण हुए। ठीक है, कुल कितने थे अपने 300। ठीक है, अब अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, 300 में से 192 घटा लो, वो फेल हो गए यानी कि। ठीक है, पता चल जाएगा आपको, है ना 108। ठीक है सर, ये 108 और 108 को जोड़ के देख लो, 4 तो 10 और 1 और 1 10 और 1 300, यानी कि 108 क्या हुए अपने अनुत्तीर्ण हुए। समझ में आया, है ना। ये तो हमने आपको डिटेल से बताया, बाकी पूछा उसने कुल था, अपने कुल का उत्तर क्या है सर 300। ठीक है सर, जो पूछिए जो इधर रखना है आपको भी, ये बात ध्यान में रखना आप। तो कर लोगे ऐसे सवाल पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं सर, अगले प्रश्न पर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो सर। देखो सर अगला प्रश्न क्या है सर हमारा, देखो क्या बोल रहा है ये, कक्षा में 70% लड़कियां हैं। चलो सर 70% क्या हो गई लड़कियां, यानी कि गर्ल्स। ठीक है ना, लड़कों की संख्या 600 है ना। देखो 70% लड़कियां हैं, तो सर बॉयज कितने हो गए 30% हो गए, है ना। टोटल बॉयज कितने हो गए सर परसेंटेज में 100 हो गए, गर्ल्स प्लस बॉयज। ठीक है, लड़कों की संख्या 600 है, ये इक्वेशन 600 इसके बराबर है सर, बॉयज के बराबर, है ना। तो बताओ लड़कियों की संख्या क्या है सर। ठीक है, तो 600 के बराबर क्या है सर 30, ये 30 रख दिया मैंने। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है सर वो गर्ल्स की संख्या, तो पूछे जो इधर रखना है बन 70, 30 से कम 30 कितनी बार जाएगा सर 20 बार गया। ठीक है, और 20 इंटू 70 करेंगे सर कितना है 7 दूनी 14, और कितने हैं सर 1400, कितने हैं सर 1400। ठीक है ना, ये अगर टोटल पूछ लेता तो 100 से गुना हो जाता। ठीक है, कर लोगे ऐसा, सिंपल प्रश्न है। ठीक है सर, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। चलो अगला प्रश्न देखते हैं सर। देखो सर प्रश्न क्या है हमारे, एक मेले में 7000 जनसंख्या आती है। ठीक है, एक मेले में कितनी संख्या आती है सर 7000 जनसंख्या आती है, जिसमें से 10% बच्चे 35% महिलाएं, तो पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए सर। देखो सर कुल कितना है यहाँ पे 7000 जनसंख्या कितनी है सर 7000 जनसंख्या है कुल, तो कुल अपने मान लेते हैं सर 100%, क्या है सर 100%, जिसमें 10% बच्चे हैं सर, क्या है 10% क्या है बच्चे हैं सर, है ना 10% क्या है बच्चे हैं। ठीक है, 35% क्या है सर यहाँ पे महिलाएं हैं, क्या है सर महिलाएं हैं। तो सर वो पुरुष कितने हो गए बताइए, पुरुष कितने हो गए सुनील जी 10 और 35 को जोड़ लिए 45, तो ये हो गए बच्चे कितने 55, तो सब बच्चे हुए क्या हो गए ये पुरुष हो गए। अब देखो सर जनसंख्या कितनी दे रखी है यहाँ पे, तो 7000 दे रखी है ना, तो 100% ये इससे बराबर मिल रहा है ना ये। ठीक है, तो 7000 बटा 100, भाई जो इक्वेशन मिल रही है उसको सेम रख दो, अब जो पूछे जो इधर रख दो ना, सेम इक्वेशन की मिल गई। देखो 7000 ये पुरुष ये टोटल 100 गए मिल गई ना। अब देखो सर पूछ क्या है पुरुषों की, पुरुष कितने हैं सर 55% है ना सर, पुरुष कितने हैं सर। देखो सर पूछ क्या रहे हैं सर इसका, तो 55% पुरुष। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 55 इंटू सर 70 करके देखो कितने आ रहे सर 3850, 3850 क्या है सर पुरुष, क्या है सर पुरुष। इसने पुरुष पूछा, अपने पुरुष आंसर निकाल दिया सर, ये आंसर है पुरुष। अगर सर ये पूछता कि सर
बच्चे कितने हैं, है ना? तो सर मैं 70 गुणा किससे कर देता? 10 से। 100 से 100 ये तो कट गया ना 2 जीरो, तो 70 गुणा 10 से करता मैं। 70 कितने है सर? 700। 700 क्या थे सर? बच्चे। अगर ये पूछता सर महिलाएं कितनी थी, तो 70 इंटू 35, है ना? 2 जीरो से 2 जीरो कट गए ना, 70 बच्चे, 70 इंटू 35 कितने हैं सर? 35 इंटू 7, 7 मुझे 35, 7 35, 3 7 21 3 24, 200 2450 2450, ठीक है ना? 2450, ठीक है सर, है ना? एक जीरो बचा हुआ है तो एक जीरो लगा दिया मैंने, ठीक है? तो ये थे क्या सर? महिलाएं थी, है ना? ये महिलाएं थी, ठीक है सर। तो जो पूछे जो में से इधर रखना है, और सेम इक्वेशन ढूंढने के लिए सेम इक्वेशन कौन सी दे रही है इसमें से? सेम इक्वेशन यहाँ पे 7000 जनसंख्या, टोटल 100% हो गई, तो सेम मिल गई अपन को, ठीक है? ये देता है कि पुरुष अपने साथ जा रहे हैं, नहीं पुरुष देता है पुरुष 3850 है, इसके अंदर लिखा हुआ था, और पुरुषों का परसेंट 55% है, तो इक्वेशन ये मिल जाती, तो अपन फिर इक्वेशन ये मिला के फिर जो पूछते जो इधर इधर रख देते अपन, ठीक है सर? तो ये अच्छा प्रश्न था हमारे, ठीक है सर? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। चलो आगे देखते हैं सर, अगला प्रश्न। देखो सर, सवाल क्या है हमारा सर अगला? एक चिड़ियाघर में 9% शेर है, 12% लोमड़ी है, 9% भालू है, 39% शुतुरमुर्ग है, अन्य शेष जानवर है। भालू की संख्या 9000 है, तो बताओ शुतुरमुर्ग की संख्या कितनी है? तो मैं क्या शुतुरमुर्ग पूछा है सर, और तो कुछ पूछा नहीं है। अब देखो सर इक्वेशन कौन सी बैठ रही है? देखो यहाँ पे भालू की संख्या कितनी लिखी है? 9000, और भालू का प्रतिशत कितना है? 9%, तो ये इक्वेशन बैठ गई ना सर? तो 9000 9% के बराबर है सर, तूने 9 लिख दिया। पूछो क्या है शुतुरमुर्ग? शुतुरमुर्ग कितना परसेंट है सर? 39, तो 39 को इधर रख दो सर। 9 एक कम 9, और एक बार गया यानी कि 1000, ठीक है? 1000 इंटू 39 करेंगे सर, कितना है? 39000। तो ये चिड़ियाघर में 39000 क्या है सर? शुतुरमुर्ग है। कर लोगे सर? जो पूछे जो इधर रखना है कुल मिला के, ठीक है? ऐसे कर लोगे ना आप? चलो अब थोड़ा प्रश्न का लेवल थोड़ा चेंज करते हैं सर, स्क्रीन लो फटाफट इसका। चलो अगली बार देखते हैं दूसरा प्रश्न सर। देखो सर सवाल देखो सर, राधा और श्याम का वेतन कृष्णा से क्रमशः 10% अधिक तथा 10% कम है। राधा और श्याम का वेतन कृष्णा से, है ना, 10% क्या है सर? अधिक है, ठीक है? देखो सर कृष्णा हो गई यहाँ पे, है ना? कृष्णा का सर 100% है ना? कृष्णा से 10% अधिक किसका है सर? राधा का है ना? तो ये राधा क्रमशः मतलब होता है जो पहला आ रहा है जो, है ना सर? तो राधा का कितना होगा? 110, 10% अधिक हो गया। शाम का वेतन कृष्णा से 10% कम है सर, तो शाम कितना होगा सर? ये 10 100 का ये 90 हो गया सर, है ना? तो बताओ शाम का वेतन राधा से कितना प्रतिशत है सर? शाम का वेतन राधा से कितना प्रतिशत है ना? कम है सर, है ना? कितना प्रतिशत कम में है ना सर? प्रश्न में ये है अपना, है ना? तो देखो सर कितना कम है सर, देखो आप 20% कम है ना? 20% कम है। किससे कम है सर? राधा से कम है ना? राधा के वेतन से कितना कम है? राधा के वेतन से राधा कितना है? 110, 110, है ना? प्रतिशत निकालना है, ऐसे प्रश्न से निकालना है तो किससे गुणा होता है? 100 से। 1 जीरो से 1 जीरो कट, तो कितने होते हैं? 200 बटे हुए 11, और इसको भी आप आगे तक बढ़ाओगे तो 200 का फिर 11 में भाग दे देना, है ना? देख लो आप एक बार और। 11 कम 11, बचेंगे, जीरो बचेंगे, है ना? कितने बचे सर? 9, 11 88, कितने बचे सर? 2, तो कितने क्या हुआ सर? ये 11 सही 8 बटे हुए 2 बटे हुए 8, समझ में आ गए, है ना? तो ये परसेंट, सॉरी ये ऐसे नहीं होगा, 11 8 बटा 11 ये दे सर, ऐसा होगा, ठीक है ना? कर लोगे आप? अगर ये मिश्र में पूछे तो मिश्र में तो ये आंसर आएगा, बाकी ये आंसर है सर, ठीक है? दोनों आंसर है, मिश्र में ऑप्शन के अंदर मिश्र में आंसर हो तो सर ये करना है ना? और बाकी ये करना आपको, ठीक है सर, है ना? एक बार और समझा दूं आपको, देख लो आप अच्छे से। ये क्या कहना है? राधा और श्याम का वेतन कृष्णा से क्रमशः 10% अधिक और 10% कम है। कृष्णा से
कृष्णा से 10 क्रमशः, क्रमशः मतलब जो पहले आ रहे हैं, राधा से 10 मिनट अधिक, मतलब कृष्णा से 10 मिनट अधिक होगा बेटा, 110 हो गया। और श्याम को तो कृष्णा से 10 मिनट कम है बेटा, तो ये 90 हो गया। ठीक है, श्याम 90 हो गया ना अभी, कृष्णा मानेगी 100। अब देखिए रहा है कि सब बताओ, शाम का वेतन राधा के वेतन से कितना कम है? फिर शाम का वेतन कितना कम है सर? 20 रुपए कम है ना। राधा से कितना कम है? तो राधा का कितना है सर? 110। तो ये जो कटा किए अपने, तो 10 रुपए 11 आया और उसको मिश्रण में बदला सर, तो कितने हैं सर? 8 से 2/11%। कर लोगे सर ऐसा? पक्का? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो सर, अगला टाइप का देखते हैं सर। अगला प्रश्न देखो, देखो सर, 192 का 12.5% बराबर x का 50%। इसमें सर हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, कर लेते हैं ज्ञात, इसमें कौन सी बड़ी बात। 192 का मतलब क्या होता है? इंटू, ये इंटू 12.5%, प्रतिशत मतलब क्या होता है? 100, नीचे 100 लग जाएंगे। पॉइंट उड़ाएंगे तो पॉइंट के पीछे कितनी संख्या है सर? 1, तो 1 जीरो और आ जाएगा, बराबर x का x इंटू 50%, प्रतिशत मतलब क्या होता है सर? नीचे बटाव में 100, 50 एकम 50, 50 2। ठीक है, ये कितना है सर? x बटे 2 हो जाएगा। x इंटू 1 करेंगे तो x का x ही, ठीक है, बटा 2, बराबर। इसको हल करके देखो सर, 192 इंटू 125 बटा 1000 हो गए। 25 के पड़े से कट रहे होंगे ये, है ना। 25 पंजे 125, क्या होता है सर? 25 पंजे 125, ठीक है। 25 चौक 100, 40 बार गया, ठीक है सर। 5 एकम 5 और 5 8 40। 8 का भाग इसमें लगो 192 में, कितनी बार जाएगा? देख लो इधर लगा के, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 3 बचे, 8 चौक 32, 24 बार गया, है ना। तो कितना है सर इधर? 24। कितना है सर? 24, 24 बटा 1 हो गया माना कि, ठीक है। वज्र गुणन कर लो इधर से इधर, है ना। तो x इधर आ गया, 24 इंटू 2 कितने हैं सर? 50। कितने हैं सर? 50। ठीक है सर, कितने हैं सर? 50। तो यानी x मान कितना है सर अपने? 50। कर लोगे सर? सरल ही था अपने, ऐसा ज्यादा हार्ड एंड फास्ट काम नहीं है सर, कर लोगे? चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो आगे देखो सर, अगला प्रश्न देखो सर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? 90 का 60% का 50% का 25% कितना होगा? कितना होगा? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। 90 का 60% का मतलब गुणा 60%, प्रतिशत बटे 100, है ना, इंटू 50%, 60 का ये का आ गया फिर से 50 बटे 100, फिर का रहने की इंटू 25 बटे 100। कोई दिक्कत नहीं है सर, देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट, 1 जीरो से 1 जीरो कट, 1 जीरो से 1 जीरो कट, ठीक है। देखो सर 25 एकम 25, चलो काटते नहीं है, काटेंगे तो फिर चक्कर पड़ जाएगा अपने, ये काट लेते हैं सर ना। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, और इसे 3 बार गया, ठीक है सर। अब इसे नहीं काटेंगे अपन, ठीक है ना। अब देखो सर 9 दिए 27, है ना। 27 इंटू 25 करो, कितने आएंगे सर? 27 इंटू 25 करेंगे तो 675। कितने आएंगे सर? 675 आएंगे, ठीक है। 675 बटे 100, है ना। तो सर 2 जीरो तो पॉइंट का लगेगा, यहाँ लगेगा, तो 6.75, 6.75 क्या आंसर? आंसर है। बस हल करना आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे काट देता है इसको, फिर 4 का भाग देना पड़ता है, लंबा चला जाता प्रोसेस, है ना। इसलिए काटो ही मत ही, डायरेक्ट फिर नीचे जितने जीरो है उतने पॉइंट लगा दो, ठीक है। इसलिए अभी मैं काटता है इसको तो फिर 4 का भाग देना पड़ता है मेरे को इनमें, ठीक है सर। कर लोगे ऐसा? चलो अगला प्रश्न देखते हैं सर, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। चलो आगे देखो सर, देखो 60 180 का कितना
प्रतिशत है। ये 60 है ना, 180 का कितना प्रतिशत है? यानी कि 180, ये सर ये 100 का सर, 180 का कितना प्रतिशत, माना कि x प्रतिशत कितना है सर? 60। भी 60 180 का कितना प्रतिशत है? 180 का x प्रतिशत कितना है? 60 है। अब x का मान ज्ञात करना है अपन को। 180 का भाई 2%, 3% कितना है? 60, ऐसे है ना। तो माना कि हमने x माना कि उसका मान, कोई नहीं सर, इसको हल कर लो। ये कटा 18x बटे 10 बराबर 60 बटा 1 है ना भाई। 60 के नीचे माना कि 1 क्रॉस गुना कर लो सर, कितने में सर? 600 बराबर 18x। 18 उधर जाएंगे सर, किस में जाएंगे? भाग में, है ना। तो क्या होगा सर? 600 बटे 18 कितनी बार जाएगा सर? भाग देखिए, देखो 3 दूनी 6, 200 बार गया, और 3 3 9, कितनी बार जाएगा सर? 200 बटा 9, 6 कम 6 नहीं सर, डायरेक्ट गलती। देखो 600 बटा 18 है ना, 6 कम 6 100 बार गया, और 6 3 18 3 बार गया सर। तो कितने उतरे अपने? 100 बटे 3। कितने है सर? 100 बटे 3। ठीक है, वहाँ पे काट में मिस्टेक हो गई थी। 100 बटा 3। अब 100 बटा 3 को सब प्रतिशत में बदलना है। किसमें बदलना है? प्रतिशत में। तो 100 बटा 3 का मान हमने देखा था 33 से बटे 3 प्रतिशत, है ना। इस 100 का भाग दे दो ना आप 3 के अंदर। 3 9 बार गया 1 है ना, 10 3 9 बार 1 यानी 33 सही 1 बटा 3 प्रतिशत। ठीक है, ये 33 सही 1 बटा 3 प्रतिशत। 33 इंटू 3 करेंगे कितने आएंगे? 99। 99 इंटू 99 प्लस 1 करेंगे कितने आएंगे? 100। तो 100 बटा 3 हो गए अपने। ठीक है, कर लोगे ऐसा, है ना। समझ जाओगे, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। देखो सर, प्रश्न देखो सर, एक ए बी का 75% है, तो बी ए का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है ना। कितना है मतलब कि, है ना। देखो सर, सिंपल है, ए बी का 75% है ना। ए बी का 75%, ए है 75 है ना, बी कितना हो जाएगा? 100। तो ए कितना है सर? 75% है ना। ठीक है ना, ए बी का 75%, ए 75 हो गया, बी माना कि 100 हो गया। बी ए का कितना प्रतिशत है? बी ए का कितना प्रतिशत है सर? है ना, बी कितना प्रतिशत सर है? 100 है ना। ए का कितना है सर? ये ए 75 है। ठीक है, कितना प्रतिशत है सर? तो माने कि 100 से गुणा कर लो, प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से गुणा होगा ना, 25 से 100 से गुणा होता है, तो कटा मिला कर लो, करके देख लो सर। 25 3 75 और 25 चौके 100, 100 इंटू 4 करेंगे सर, कितने? 400, और 400 बटा 3 प्रतिशत है, यानी कि समझ गए। ऐसे कभी भी पूछे जाते हैं, बाकी नहीं पूछे जाते हैं सर। कर लोगे। एक और देखो प्रश्न सर, ए बी से 10% अधिक है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है? ये बोल रहा है कि ए बी से 10% अधिक है। बी माना है, देखो बेटा कलर चेंज करूं मैं, देखो बी माना कि 100% है बेटा, तो ए अधिक है ना 10%, तो ए कितना हो जाएगा सर? 110 हो जाएगा। बी कह रहा है 20 से 10% अधिक है ये ए, बी माना कि 100 है, तो ए कितना? 110 हो गया। बी ए से कितना कम है? कितना कम है देखो सर, 10% कम है ना। किससे कम है सर? ये ए से। ए से कितने प्रतिशत कम है? ए से है ना, तो 10% कम है,
किससे कम है? ए से। ए से पूछ रहा है ना, ए से कितना होगा सर? 110। प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत में किसका गुण होगा? 100 का गुण होगा। तो 1 0 से 1 0 कट, 10 × 10 करेंगे कितना है? 100। 100 बटा 11, और उसको मिश्रण में बदलना है, फिर 11 का भाग इसमें दे देना सर, तो चले जाएंगे आपके, है ना? कर लोगे? क्या आएंगे सर? 9 सही 1 बटा 11, ठीक है ये, ठीक है सर, है ना? कर लोगे इसे? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इन दोनों का। देखो सर, प्रश्न देखो सर, देखो प्रश्न क्या है हमारा? दो संख्याएं a तथा b किसी तीसरी संख्या c से 10% अधिक व 20% कम है। देखो सर, माना कि c कितनी हो गई? 100। तो वो कह रही कि किसी तीसरी संख्या 10% अधिक है। कौन सा अधिक है? a वाला अधिक है, क्रमशः a अधिक है, तो सर a कितना हो जाएगा? 110। फिर देखो तथा 20% कम है, b कितना कम है सर? 20% कम है, तो सर b कम है तो b कितना होगा सर? 80। तो बताओ a b से कितने प्रतिशत अधिक है? कितने प्रतिशत अधिक है सर बताओ यहाँ पे? 30 अधिक है ना? b 20 से कितना अधिक है? 30 अधिक है, तो ये 30 अधिक है। क्या बोल रहा था? 20 से तो b का कितना है सर? 80 है, बटा 80। प्रतिशत पूछना है तो किससे गुणा होगा? 100 से। 1 0 से 1 0 कट, 2 दूनी 2 चुके 8, 2 पंजे 10, 5 तिये 15, 150 बटा 4। भाग देंगे सर, कितने जाएंगे सर? 2 को भाग दिया 75 पर गया ऊपर, 2 को भाग नीचे दिया तो 2 बार गया। ये उत्तर कितने हैं सर? 75 बटे 2% उत्तर है। इसको थोड़ा डिटेल से देखें तो भाग लगा के देख लो, 75 के अंदर 2 का कितना आएंगे सर? 2 एकम 2, 2 3 6, 1 2 7 14, 1 यानी कि 37 सही 1 बटा 2%। कर लोगे सर? कर लोगे श्रीमान जी, सुनील जी? तो लाइक शेयर दबा के ठोकिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं सर अगले प्रश्न की ओर। देखो सर, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5 से गुणा करने के बजाय 5 से भाग दे दिया, तो बताओ प्राप्त उत्तर से उत्तर का कितना प्रतिशत है? देखो माना कि वो संख्या क्या थी सर? 100। क्या थी सर? 100। 5 से गुणा करना था, है ना? मैंने 5 से गुणा कर दिया सर, है ना? कितने है सर? 500, है ना? 5 से गुणा करने के बजाय 5 से भाग दिया, मैंने 5 से इसको भाग दिया सर, कितना है सर? 20। तो बताओ प्राप्त उत्तर कितना है सर? 20, है ना? सही उत्तर का कितना प्रतिशत है? सही उत्तर कितना है सर? 500। तो सर पहला प्रश्न सोल्व करना है। देखो सर, नहीं, प्राप्त उत्तर कितना है सर? 20। सही उत्तर कितना है सर? 500। ये सही उत्तर का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत निकालना है तो किससे गुणा करेंगे? 100 से। 2 0 कट, 20 बटा 5 यानी कि कितने हो गए सर? 4%। यानी कि सर वो सही उत्तर का केवल 4% है केवल, ठीक है सर, है ना? दूसरा क्या था सर हमारे? सही उत्तर प्राप्त उत्तर से कितने प्रतिशत अधिक है? कितने प्रतिशत अधिक है सर बताइए? ये इसमें कितना अधिक है सर? ये 480 अधिक है, 480 अधिक है ना? कितने प्रतिशत अधिक है सर, है ना? कितना सही उत्तर, है ना? सही उत्तर प्राप्त उत्तर से कितने प्रतिशत अधिक है ना सर? देखो सर, सही उत्तर क्या था अपने? 500। ये कितना अधिक है सर? ये 480 अधिक है। क्या है सर? 480 अधिक है ना? सही उत्तर प्राप्त उत्तर से, है ना?
प्राप्त उत्तर कितना है सर? 20। कितना है सर? 20 आया तो बेटा 20। ठीक है, कितने प्रतिशत पूछ रहे हैं? तो प्रतिशत 100। 1 0 से 1 0 कट, 2 1 कम 2, कितनी बार गया सर ये? 24 बार गया, 240। ठीक है, 240 इंटू 10 करेंगे, कितना है सर? 2400 प्रतिशत अधिक है। कर लोगे सर ऐसा, है ना? कर लोगे तो ऐसे सवाल कर लेना आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो अगला प्रश्न देखे सर, देखे सर। चलो देखो सर, प्रश्न क्या है हमारा, देखिए सर, बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी गांव की कुल जनसंख्या 5/9 पुरुष हैं। यदि 20% महिलाएं विवाहित हैं तो बताओ कितने प्रतिशत पुरुष अविवाहित हैं? ठीक है सर, देखो किसी गांव की कुल जनसंख्या 5/9 पुरुष है। अब यहाँ पे गांव की जनसंख्या नहीं दे रखी है, माना कि हम 100 भी मान सकते हैं, माना कि हम कुछ भी मान सकते हैं। माना कि गांव की कुल जनसंख्या कितनी है सर? नहीं, हम 900 मानेंगे। कुल जनसंख्या कितनी है सर? 900। अब मैंने सर 900 क्यों मनी बताई है? 900 मैंने इसलिए मनी क्योंकि नीचे से 9 दे रखा है, ये 9 है ना सर, कट जाएंगे, इसलिए मैंने 9 मनी, है ना? तो माना कि कुल संख्या कितनी है सर? 900। ये बोले कुल जनसंख्या का 5/9 पुरुष है। क्या है सर? कुल जनसंख्या का 5/9 पुरुष है। ठीक है, माने कुल संख्या कितनी? 9 हो गई, 900 हो गई। तो 900 का 5/9 कितने हुए सर? 500। ठीक है, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 100 इंटू 5, 500 हो गए। ये 500 क्या है सर? पुरुष है। क्या है? पुरुष है। यदि 20% महिलाएं विवाहित हैं, 20% महिलाएं क्या है सर? विवाहित है, तो कितने प्रतिशत पुरुष अविवाहित है ना? अब देखो सर, कुल जनसंख्या कितनी थी सर? 900, जिसमें से 500 क्या है? पुरुष है। तो सर महिलाएं कितनी हो गई? 400 महिलाएं हो गई ना, जिसमें 20% महिलाएं क्या सर? विवाहित है। तो हम 400 का 20 निकाल लूं मैं, कितनी महिलाएं विवाहित है? टोटल महिलाएं कितनी है? 400 है ना, तो इसमें से 20% महिलाएं क्या है? विवाहित है। तो 400 का 20% निकालो सर, 2 से 2 जीरो कट, 20 इंटू 4 करेंगे, कितने हैं सर? 80। यानी कि 80 महिलाएं क्या है सर? विवाहित है ना, विवाहित है। अब सर देखो सर, ये विवाहित जो है ना सर, विवाहित पुरुष से विवाहित हो गई है, तो 80 के लिए 80 पुरुष चाहिए ना भाई। 80 का ब्याह हुआ महिलाओं का, तो 80 पुरुषों का भी क्या हुआ? ब्याह हुआ, है ना सर? तो 80 पुरुषों का ब्याह हुआ, तो कितने का सर नहीं हुआ? 420 का नहीं हुआ ना। तो 500 में से मैं 80 में निकाल लूंगा। तो महिला विवाह किससे करेगी? पुरुषों से करेगी ना। तो 80 महिलाओं को विवाह हुआ है, तो 80 पुरुष का तो विवाह हुआ ना। तो कितने का विवाह नहीं हुआ? 420 का नहीं हुआ। 500 इंटू 80 करें, 500 माइनस 80 करेंगे सर, कितना है? 420। पर इन्हें प्रतिशत पूछ रहे हैं सर, 420 का क्या नहीं हुआ सर? विवाह नहीं हुआ है सर। क्या नहीं हुआ है? विवाह नहीं हुआ है। तो देख लो सर अब, है ना? अब देखो, अब ये प्रश्न पूछ रहे हैं सर अपना, ठीक है? तो सर है ना 420, है ना? ठीक है सर। अब कितने प्रतिशत पुरुष का अविवाहित हैं? अब टोटल पुरुष कितने हैं सर? 500, है ना? जिसमें से 420 क्या अविवाहित हैं? ठीक है, तो 500 से 420 अविवाहित हैं। प्रश्न पूछ रहा है तो किससे गुणा करूंगा? 100 से। 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 यहाँ कट। ठीक है सर, है ना? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 42 इंटू 2 करेंगे सर, कितने आएंगे? 84%। यानी कि 84% क्या है सर? पुरुष अविवाहित है, अविवाहित है। ठीक है सर, कर लोगे, है ना? एक बार और समझो क्या? देखो सर, ये पूछ रहा है किसी गांव की कुल जनसंख्या 5/9 पुरुष है ना? तो माना कि मैंने 900 ली, 900 क्यों ली सर? संख्या इक्वेशन में कट जाए, है ना? मैं भी चाहता हूँ 1800 भी ले सकता था, तो वो कट जाती वो भी। मैंने 900 ली सर यहाँ पे जनसंख्या, तो 900 का 5/9 सर क्या है? पुरुष है। तो कुल जनसंख्या 5/9 पुरुष है, तो मैंने 5/9 सर पुरुष निकल, पुरुष कितने हैं? 500 है। ये 500 के पुरुष हैं, तो महिला कितनी बची? 400 बची ना। वो कह रहा है कि 20% महिलाओं को विवाह हो चुका है, तो 400 का मैंने 20 निकलना,
कितने 80, ठीक है 80 का महिलाओं को विवाह हो चुका है। 80 महिला विवाह कैसे करेगी? पुरुषों से करेगी। 80 पुरुष को भी विवाह हो चुका है, तो कितने बच्चे पुरुष अविवाहित? 420 बच्चे। अब 420 किससे बचे? पुरुषों से बचे ना। अभी मैं कुल यहाँ पे 900 नीचे रख नहीं सकता, क्योंकि 900 नीचे रखूंगा तो उसमें महिलाएं काउंट हो रही है ना। उसने क्या पुरुषों को बचा है, तो नीचे टोटल पुरुष रखूंगा, नीचे 500। ठीक है, अपन करते हैं ना ऐसे, प्राप्तांक बटे हुए पूर्णांक, है ना। तो प्राप्तांक कितने? 420, पूर्णांक कितने का था? 500, है ना। टोटली 500 और प्रतिशत पूछ रहे हैं तो इंटू 100 से गुणा करेंगे। हम किया हमने गुणा, तो कितने आया सर? 84% पुरुष अविवाहित हैं। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका सर। चलो ले लिया। चलो सर अगला प्रश्न देखते हैं सर। देखो सर अच्छा प्रश्न है, देखिए सर। ब्राइट इंडिया पब्लिक स्कूल में कुल विद्यार्थियों का 4/7 भाग लड़के हैं। यदि 10% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, तो बताओ कितने प्रतिशत छात्र छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, है ना। देखो ब्राइट इंडिया में कुल विद्यार्थियों का 4/7। अब 7 कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी पता नहीं हमको का 4/7 भाग क्या है? लड़के हैं। तो मैं 7 है, तो मैं ऐसे इक्वेशन लूंगा जो 7 से कट जाए। तो कुल विद्यार्थी सर कितने हो गए? कुल कितने हो गए सर? माना कि मैंने 700 लिया। 700 का 4/7 क्या है सर? लड़के हैं। तो 700 का 4/7 कितने हो गए सर? 400। 400 क्या हो गए सर? लड़के हैं। लड़के हैं, ठीक है सर, है ना। 400 लड़के हैं तो सर लड़के कितने हो गए? 300। 300 लड़के हो गए ना भाई, है ना सर। 700 टोटल हैं तो इसमें 400 लड़के हैं तो 300 लड़कियां हो गई। ठीक है सर। अब क्या बोल रहा है सर ये कि 20% यदि 20% ये 20% है ना, 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, तो बताओ कितने प्रतिशत छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं? देखो 20% यदि 20% लड़के है ना छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं, 20% है ना सर। लड़के कितने हैं? 400 हैं, तो 400 का 20% निकाला मैंने, कितना है सर? 80। 80 लड़के तो क्या करते हैं सर? छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, है ना सर। 25% लड़की भी छात्रवृत्ति प्राप्त करती हैं, तो 300 का 25% निकालूंगा सर मैं। 75 लड़की क्या करेगी सर? छात्रवृत्ति प्राप्त करेगी। 75 सर, ठीक है। अब बोल रहा है सर टोटल कितने को छात्रवृत्ति मिल रही है सर? 80 तो ये 75 कितनी मिल रही है सर? 80 प्लस 75 कितने हो सर? 155। 155 को क्या मिल रही है सर? छात्रवृत्ति मिल रही है ना। छात्रवृत्ति मिलती है ना सर। फिर क्या रहा है सर? ये क्या रहा है? तो बताओ कितने प्रतिशत छात्र छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं टोटल, है ना सर। टोटल का, है ना। देखो सर छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं सर, है ना, है ना सर। देखो 155 सॉरी 155 छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं किससे सर? किससे प्राप्त कर रहे हैं? 700 से, है ना। तो 700 को निकाल लो इंटू 100 गुणा भाग लो, 2 कट 155 बटे हुए 7। वो गुणा भाग करके देख लेना आप कितना उतर आ रहे सर, है ना। 155 का 7 में भाग दिया था, कितने भाग गया? 7 7 दूनी 14, 1 बचा 15, 7 दूनी 14, अच्छा 1 तो कितना है सर? 22। ये ठीक है सर, ये परसेंटेज। अब सर अगर यदि यहाँ पर होता कि कितने प्रतिशत छात्र छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं, है ना। अगर बाई चांस यहाँ पे ये होता, ठीक है, अभी तो इसका उत्तर ये आ गया सर, ठीक है। और यहाँ पे अगर होता नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो सर टोटल कितने को मिल रही है? 155 को छात्रवृत्ति मिल रही है। कितनों को नहीं मिल रही है? तो 700 में से 155 घटा लेंगे अपन। टोटल टोटल है ना ये, और टोटल ये है सर। 700 में से 155 घटाए कितने बचे सर? 545। कितने बचे सर? 545। 545 को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है ना। कितने में से नहीं मिल रही है? 700 में से। तो 545 का
बटे हुए 700 बेटा, इंटू 100% पूछ रहा है ना पे, तो 2 जीरो कट गए, है ना। भाग दे से कितने आएंगे सर? 77 सही 6/7%। ठीक, ये तो नहीं मिलने वाले का परसेंट है सर, और ये मिलने वाला का आंसर। ठीक है ना। ठीक है सर, ले लो उसका स्क्रीनशॉट फटाफट। समझ में आया? इनको फोन स्क्रीनशॉट ले लिया सर। चलो आगे देखते हैं सर अगला प्रश्न। देखो सर, बहुत अच्छा प्रश्न है सर। देखिए, किसी संख्या के 17% से 21 घटाया जाए, है ना, 21 घटाया जाए, है ना सर, 21 घटाया जाए तो शेष 30 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या होगी? किसी संख्या से, माना कि संख्या कितनी है सर? x के 17%, 17%, है ना, 17 हो गए, से 21 घटाया जाए, -21 घटाया जाए तो कितना शेष कितना प्राप्त होगा हमें? 30 प्राप्त होगा। तो बराबर हमें 30 प्राप्त होगा सर। ठीक है, ये तो कह रहा है सवाल। ठीक है, बस जम गई इक्वेशन, तो 17 इंटू एक्स करेंगे, 17x हो गया। ठीक है सर, बटा 100, है ना। अब सर देखो, ये 21 माइनस का इधर जाएगा सर, किस में हो जाएगा? प्लस में। तो 21 प्लस में जुड़ेगा तो सर 30 और 21 कितने हो गए? 51 हो गया सर। ठीक है, मान लीजिए 51 इंटू 100 करेंगे और 17 इंटू एक्स करेंगे। ठीक है सर, ये वज्र गुणन होगा ना सर। ठीक है, 17x का गुणा 1 से हुआ तो 17x के 17x ही। 51 इंटू 100 करेंगे, 51 इंटू 100। अब 17 ये x किस में? गुणे में है ना, इधर जाएंगे किस में हो जाएगा सर? भाग में। किस में हो जाएगा सर? भाग में। तो x बराबर 51 इंटू 100 बटे हुए 17, भाग में आ गया ना भाई। 17 एकम 17, 17 तिये 51, 3 इंटू 100 करेंगे कितना है सर? 300। तो 300 क्या अपने आंसर है सर। कर लोगे सर ऐसा? पक्का? चलो सर, एक बार ऑप्शन से भी बता देता हूं मैं आपको। अगर बाई चांस आपके ऑप्शन आ जाए वहां पे, ए ऑप्शन है 200, बी ऑप्शन है वहां पे 300, सी ऑप्शन है आपके 400, डी ऑप्शन है आपके 600। आप देखिए 200 ऑप्शन उठा के देखो, 200 वाला। ठीक है सर, 200 वाले हमने उठाया कि 200 का 17%, है ना। तो किसी संख्या का मतलब माना कि संख्या 200 है, 200 का 17%, ये 17% निकाला मैंने, बटा 100, है ना। इसमें से मैं 21 घटाऊंगा तो मैं 30 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, पहले निकाल लो सर। 7 दूनी 34, कितना है सर? 34। 34 में से 21 घटाऊं मैं, क्या 30 प्राप्त हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है ना, तो नहीं कि 200 और ऑप्शन तो मैं कट। ठीक है सर, अब लेता हूं सर मैं 300 वाला। 300 का कितने निकालना है सर? निकालना है ना। 300 का 17%, ये 100, 2 जीरो कट गया, 7 है 51, 51 से कितना घटाना है सर? 21, 21 घटा के देखो सर कितना है सर? 30, यानी कि 30 सही है अपने, 30 प्राप्त करना चाहिए ना। तो हो रहे तो नहीं कि अपने ऑप्शन से भी आप ऐसे कर सकते हो। कर लोगे? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। ले लिया सर। चलो आगे देखिए सर अगला प्रश्न। ठीक है सर, आपको समझ में आया? बाकी के प्रश्न देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत माता की। लाइक शेयर एंड दबा के हर हर महादेव, हर हर महाकाल।